हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश परमातो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 11th केमिस्ट्री। आज की वीडियो में हम क्लास 11th केमिस्ट्री को शुरू करने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 1। ठीक है, तो आप जल्दी से कलम और अपना नोटबुक निकाल करके बैठ जाए और शांतिपूर्वक दरवाजा वगैरह बंद कर लीजिए और एकांत होकर बैठ जाइए और साथ ही साथ नोट बनाते चलिए। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के। तो यहाँ पर हम लोग अभी साइंस लेकर पढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री का डिफिनेशन पहले जान लेते हैं कि केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसमें पढ़ा क्या क्या जाता है, केमिस्ट्री होता क्या है। तो केमिस्ट्री यानी हम लोग साइंस ब्रांच हम लोग साइंस स्ट्रीम लिए, तो साइंस का ही एक ब्रांच है केमिस्ट्री। साइंस के बहुत सारे ब्रांच है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, जियोलॉजी है, बहुत सारे ब्रांच है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग सबसे पहले, आप नोटबुक में अपना लिखते चलिए। सबसे पहले हम लोग जानेंगे केमिस्ट्री क्या होता है। केमिस्ट्री, क्योंकि ये सब्जेक्ट हमारे लिए अभी नया है। केमिस्ट्री समझिए क्या होता है, तो लिखते हैं द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस that studies about the preparation, properties, structures and reactions of matter is called chemistry। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, केमिस्ट्री बोलेंगे। चलिए देखते हैं कि केमिस्ट्री क्या होता है। तो ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस का वह ब्रांच दैट स्टडीज, जो अध्ययन करता है अबाउट द प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर और रिएक्शंस, किसके, मैटर्स के, मटेरियल सब्सटेंस के, उसको केमिस्ट्री कहेंगे। समझ में आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर एक वर्ड आया है मैटर, तो मैटर को भी डेफिनेशन हम लोग जान लेते हैं, मैटर क्या होते हैं और उसको क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग मैटर क्या होता है जानेंगे और मैटर का क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर हम लोग आगे वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो जान लेते हैं मैटर क्या होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा मैटर। मैटर क्या होता है, तो समझ लेते हैं मैटर क्या होता है। तो आपके आसपास में जो कुछ भी दिख रहा है, जो कुछ कुछ ना कुछ, जैसे ये मार्कर, जैसे ये ब्लैक वाइट बोर्ड, जैसे एक कांटी है ना, कुछ भी चीज़ जो जिसका कुछ मास होगा और जो कुछ जगह कवर करेगा, जिसको हम, जैसे हम मार्कर को यहाँ रखे तो ये हमारे हाथ पर कुछ जगह कवर किया और इसका कुछ ना कुछ मास होगा, तो इसको हम मैटर बोल सकते हैं। यानी यहाँ पर मैटर के दो ही आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि मैटर किसको बोलेंगे, जो कुछ जगह कवर करेगा और जिसका कुछ ना कुछ मास होगा, कुछ ना कुछ जरूर होगा। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मैटर। और साथ ही साथ, और अगर एक्स्ट्रा आपको ऐड करना है तो साथ ही साथ वैसा चीज़, जैसे हवा में पार्टिकल्स है, तो उसको तो आप न तो आप बहुत अच्छी तरीके से देख पा रहे और न ही आप अच्छी तरीके से देख पा रहे, तो फिर आप उसका अंदाजे में नहीं लगा सकते हो कि वो कितना स्पेस कवर किया और उसका मास कितना है। तो यानी, लेकिन उसको हम अपना त्वचा से, अपना बाकी सेंसेस से हम उसको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, हम उसको फेल्ट महसूस कर पा रहे हैं, तो वो भी मैटर है। तो जिसको हम अपने पांचों ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से, सेंस के माध्यम से हम उसको क्या कर सके, अनुभव कर सके, उसको क्या बोलेंगे, मैटर कहेंगे। तो इसका भी डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, तो ये सारा डेफिनेशन ये आपका एनसीईआरटी बुक से ही मैं आपको लिखा रहा हूँ, इसलिए आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप देख कर एकदम उतारते चलिए। मैटर, तो एनीथिंग that possesses a space, anything that possesses mass and occupies a space and the presence of which can be felt by senses, can be felt by any senses or more
आवर 5 सेंसेस इज कॉल्ड मैटर। समझिए, एनीथिंग, जितना भी कुछ आप देख पा रहे, दैट पोजेसेस मास, जो कुछ ना कुछ मास रखता है, एंड ऑक्यूपाई स्पेस, और कुछ ना कुछ वो जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, एंड द प्रेजेंस ऑफ विच, और जिसकी उपस्थिति कैन बी फेल्ड बाय आवर सेंसेस, कैन बी फेल्ड बाय सेंसेस, ज्ञान इंद्रिय के माध्यम से, या फिर आवर हमारे टोटल 5 ज्ञान इंद्रिया है उसके माध्यम से, सेंस उसके माध्यम से फेल्ड किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल वाटर, एयर, आयरन, गोल्ड, etc, एवरीथिंग जिसको आप क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, और जो कुछ ना कुछ मास रखेगा और जो कुछ ना कुछ स्पेस कवर करेगा, उसी को हम लोग मैटर बोलेंगे। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को केमिस्ट्री में कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है? वहीं से हमारा कॉन्सेप्ट निकलेगा सॉलिड, लिक्विड, गैस का, मिक्सचर का, कंपाउंड का, ठीक है? तो आप इसको पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो देखते हैं मैटर को क्लासिफाई करते हैं। तो मैटर को दो तरीका से क्लासिफाई किया गया है, एक तरीका हम इसको फिजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन, और दूसरा तरीका है जिसको कहते हैं हम केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है दोस्तों? फिजिकल क्लासिफिकेशन में आपका मैटर को क्लासिफाई किया गया 3 कैटेगरी में, 1, 2, 3 कैटेगरी में। नाम क्या है? सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेज, ठीक है? केमिकल क्लासिफिकेशन में मैटर को क्लासिफाई किया गया है 2 कैटेगरी में, प्योर सब्सटेंसेस और दूसरा है इनप्योर सब्सटेंसेस, या फिर जिसको बोलेंगे मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, एक है आपका एलिमेंट्स, एक है आपका कंपाउंड्स। कंपाउंड्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है? मिक्सचर आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, होमोजीनियस मिक्सचर एंड सेकंड है आपका हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो ये रहा दोस्तों हमारा मैटर का क्लासिफिकेशन। मैटर को क्लासिफाई किया जाता है 2 तरीका से, फिजिकल क्लासिफिकेशन पहला को बोलते हैं, दूसरा को केमिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन में मैटर को 3 भागों में बांटा गया है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और केमिकल क्लासिफिकेशन में मैटर को मात्र 2 भागों में बांटा गया है, प्योर सब्सटेंस और इनप्योर सब्सटेंस, जिसको मिक्सचर भी बोलते हैं। प्योर सब्सटेंस को फिर 2 भागों में बांटा गया है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। फिर कंपाउंड को 2 भागों में बांटा गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। मिक्सचर को 2 भागों में बांटा गया है, होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर हम लोग देखेंगे सॉलिड, लिक्विड, गैसेस का कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है? और फिर हम लोग देखेंगे प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर, ये सब के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। तो आप इसको पहले एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले आता है आपका सॉलिड्स। क्या आता है? सॉलिड्स। तो ऊपर में हम लोग लिख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड्स। तो देखते हैं दोस्तों सॉलिड। तो सॉलिड किसको कहेंगे? सॉलिड, जैसा कि ये मार्कर एक सॉलिड है ना, लिक्विड है ना, गैस है, बोलिए। तो ये आपका सॉलिड है। क्यों? क्योंकि इसको हम दबा नहीं पा रहे,
इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर में जो पार्टिकल्स है वो बहुत क्लोज है, बहुत क्लोज है, ठीक है। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे लिक्विड, जैसे पानी, जैसे ये हो गया डस्टर, इसको हम दबा पा रहे, क्यों दबा पा रहे? क्योंकि इसके अंदर में जो पार्टिकल्स है वो बहुत थोड़ा सॉलिड के तुलना में थोड़ा दूर है, जिस कारण से इसको हम दबा पा रहे, और ये पूरा पैक है जिस कारण से इसको हम नहीं दबा पा रहे। समझ में आ रहा है? जैसे गैस में क्या हो जाएगा, उसका पार्टिकल्स, जैसे कि हमारे चारों तरफ का वातावरण ये गैस से बना हुआ है, ठीक है। तो इसको हम जहाँ तहाँ हाथ फैला सकते हैं, इसको हम गैस को इधर उधर फैला सकते हैं, ठीक है। यानी उसके बीच का जो पार्टिकल्स का जो दूरी है वो बहुत दूर है, बहुत दूर, ठीक है। तो सॉलिड्स का ये एक तरीके से डिफिनेशन हो गया कि जिसमें पार्टिकल्स काफ़ी क्लोज होंगे। दूसरा तरीका अगर हम देखेंगे सॉलिड्स का कैरेक्टरिस्टिक, तो इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं या फिर सॉलिड्स का जो इसमें वैसे सब्सटेंस आ जाएंगे, सॉलिड्स में वैसे सब्सटेंस आ जाएंगे जिनके शेप डेफिनेट हो, जिसको जैसे इसको हम दबा करके दूसरा शेप में कन्वर्ट नहीं कर सकते, और जिसका वॉल्यूम भी डेफिनेट हो, ठीक है। चलिए इसको हम लोग लिखते हैं, दोज substances which have definite shape and definite volume is called solids। उसको क्या बोलेंगे हम? सॉलिड बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा सॉलिड का बहुत सारा एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे आपका आयरन हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा, ठीक है, और भी बहुत कुछ हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा, etc एटसेट्रा। ये हो गया सॉलिड्स। सॉलिड में कैरेक्टरिस्टिक क्या देखिए कि इसमें शेप डेफिनेट होता है और वॉल्यूम डेफिनेट होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं लिक्विड का। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड, ठीक है, देखते हैं। तो लिक्विड क्या होंगे? लिक्विड जैसे पानी का हम यदि एक लोटा में डाल देंगे तो वो लोटा का शेप ले लेगा। जैसे हम वही एक लोटा पानी को यदि बाल्टी में ये डाल देंगे तो बाल्टी का शेप ले लेगा, लेकिन वो रहेगा एक लोटा पानी ही, यानी उसका शेप चेंज हो रहा है बार बार, ठीक है। उसको फिर हम यदि फेंक देंगे तो फिर वो ज़मीन का शेप ले लेगा, यानी वो क्या हो जाएगा, ज़मीन में फैल जाएगा। यानी जितना एक लोटा पानी है उतना ही रहेगा, लेकिन उसका शेप बार बार चेंज हो रहा है, यानी उसका वॉल्यूम तो डेफिनेट है लेकिन शेप अलग अलग है। तो शेप क्या हो जाएगा? इनडेफिनेट हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? दोज substances which have definite volume but having indefinite shape is called liquids, ठीक है। एग्जाम्पल वाटर, ऑयल, ठीक है, मिल्क एटसेट्रा। इतना समझ में आ रहा है? अब हम लोग देखेंगे गैस। तो गैस का क्या हो जाएगा ना, उसका शेप हम लोग को पता है कि कैसा है गैस का शेप, आज तक कोई जान नहीं पाया कि गैस का शेप कैसा होता है, और उसका वॉल्यूम भी पता नहीं कर पाएंगे कि गैस का वॉल्यूम भी कितना होता है, ठीक है। उसका जैसे हम मान लेते हैं हम 1 किलो गैस लाए, ठीक है, 1 किलो मेरे पास कोई गैस है, या फिर किलो में तो गैस को मेजर नहीं करेंगे, लीटर में मान लेते हैं मेरे पास 1 लीटर गैस है, ठीक है। 1 लीटर कोई भी गैस है, ऑक्सीजन गैस है। अगर मान लेते हैं हम 1 लीटर गैस ऑक्सीजन गैस ला करके इस कमरे में छोड़ देंगे तो ये इस पूरा कमरा का शेप लेगा, इस पूरा कमरा का वॉल्यूम वो कवर कर लेगा, यानी उसका वॉल्यूम भी डेफिनेट नहीं है और उसका शेप भी डेफिनेट नहीं है, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेज। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेज, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैसेज। तो क्या लिखेंगे? दोज substances which have neither definite shape nor definite volume is called गैस। उसको क्या बोलेंगे? गैस बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑक्सीजन गैस हो गया,
ऑक्सीजन O2, जैसे आपका ऑक्सीजन के बाद हो जाएगा आपका कुछ भी गैस मान लेते हैं, क्लोरीन गैस हो जाएगा, क्लोरीन गैस Cl2, ठीक है। हाइड्रोजन गैस हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस हो जाएगा H2 एटसेट्रा, बहुत सारा है, ठीक है। जितना भी गैस है, जितना भी, वो आपका गैस का कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाएगा। गैस का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम नाइदर डेफिनेट शेप, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया, तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों, ये था मेरा फिजिकल क्लासिफिकेशन। अब हम लोग देखेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन में एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, और उसमें हम लोग देखेंगे फिर मिक्सचर में हम लोग देखेंगे हेट्रोजीनस मिक्सचर और होमोजीनस मिक्सचर। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो सबसे पहला जो दोस्तों हमारा था केमिकल क्लासिफिकेशन में प्योर सब्सटेंस। तो हम लोग पहले जानते हैं प्योर सब्सटेंस के बारे में। प्योर सब्सटेंस, तो देखिए सब्सटेंस है और उसका नाम में ही छिपा हुआ है प्योर, यानी वो एकदम शुद्ध रहेगा, एकदम शुद्ध, उसमें कोई मिलावट ना हो। तो वैसे सब्सटेंस जो सेम काइंड ऑफ एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं उनको क्या बोलेंगे? प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। क्लियर हो गया? लिखते हैं, those substances that are made up of from same kind of atoms or molecules are called प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस का डेफिनेशन क्या होगा? दो सब्सटेंसेस डेट आर मेड अप ऑफ फ्रॉम सेम काइंड ऑफ एटम्स, जो सेम काइंड, देखिए यहाँ पर नाम में छिपा हुआ है सेम काइंड, एक ही तरह का एटम से मिलकर बना होगा। जैसे अगर मेरा पास सोना है तो सोना जैसे गोल्ड है, जैसे मान लेते हैं ऑक्सीजन गैस है, सीधा सीधे ऑक्सीजन गैस है, यानी ये इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? O2। तो देखिए O2 यानी ये जो ऑक्सीजन गैस है वो बहुत सारा ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना है। अब उसमें ऑक्सीजन गैस में हाइड्रोजन एटम तो नहीं ना मिला होगा, कार्बन एटम तो नहीं ना मिला होगा, हाँ। तो ऑक्सीजन गैस में ऑक्सीजन का ही एटम रहेगा। तो उसी तरह से ऑक्सीजन गैस को हम लोग क्या बोलेंगे? प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। समझ में आ रहा है? जैसे और क्या हो जाएगा? जैसे सोना हो गया, जैसे सोडियम एलिमेंट हो गया, है ना, सोडियम एलिमेंट हो गया, तो वो क्या हो जाएगा? सोडियम एलिमेंट, क्योंकि आपका प्योर सब्सटेंस के ही अंदर में आपका एलिमेंट भी आता है, कंपाउंड भी आता है। तो सोडियम एलिमेंट क्या हो जाएगा? सोडियम एलिमेंट में केवल सोडियम का ही एटम होगा, उसमें ना कार्बन का एटम होगा ना हाइड्रोजन का एटम होगा, केवल सोडियम का ही एटम होगा, जिससे सोडियम एलिमेंट का फॉर्मेशन हुआ है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसमें? प्योर सब्सटेंस का सोडियम हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, आयरन हो जाएगा, आयरन, या फिर और क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन गैस हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस भी हो जाएगा, O2 एटसेट्रा, ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस का। ठीक है, इतना क्लियर है आपको। अब हम लोग देखते हैं प्योर सब्सटेंसेस का अंदर में कितना टाइप होता है? दो टाइप, एलिमेंट और कंपाउंड। तो अब हम लोग देखते हैं एलिमेंट का डेफिनेशन, जो क्या है? ये टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस है। तो एलिमेंट्स, तो क्या लिखेंगे? इट इज़ द टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट क्या है? इट इज द टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस that are made up of from the same kind of atoms. Same kind of atom is called elements. ठीक है, ये क्या है? इट इज द टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस। ये प्योर सब्सटेंस का ही टाइप है, ठीक है, जो बना होता है किससे? सेम काइंड ऑफ एटम से। देखिए यहाँ पर सेम काइंड ऑफ एटम भी है और मॉलिक्यूल भी है। तो अगर हम सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल का बात करेंगे तब वो कंपाउंड में चला जाएगा। इसीलिए ये इसको एलिमेंट बनाना है तो सेम काइंड ऑफ एटम से बनाना होगा। ठीक है, एग्जाम्पल में आपको बहुत सारा एग्जाम्पल पता होगा, जितना भी आपका एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में सबका आप नाम लिख सकते हैं। आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, etc, सारा क्या आ जाएगा? एलिमेंट का एग्जाम्पल आ जाएगा।
अब हम लोग देख लेते हैं इसी के अंदर में कंपाउंड का डेफिनेशन। कंपाउंड में कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो सेम काइंड ऑफ एटम लिखा था वहाँ पर क्या कर देना है, सेम काइंड ऑफ मोलिक्यूल कर देना है बस। अब मोलिक्यूल में आपको जानना पड़ेगा मोलिक्यूल किससे बना होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से मिलकर बना होता है, या फिर सेम काइंड ऑफ एटम से भी मिलकर बना हो सकता है। लेकिन यहाँ पर कंपाउंड का हम लोग एक स्टैंडर्ड डिफिनेशन क्या लिखेंगे कि कंपाउंड्स इट इज़ द टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस, ये प्योर सब्सटेंस का ही टाइप है, लेकिन यह बनता है क्या लिखेंगे, इट इज़ द टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस दैट फॉर्म, जो बनता है व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स, जब दो या दो से अधिक एलिमेंट्स कंबाइन करते आपस में, जैसे आयरन और ऑक्सीजन कंबाइन कर लिया आपस में, ठीक है, इन ए फिक्स्ड रेशियो बाय मास। लेकिन आयरन और ऑक्सीजन ऐसे ही नहीं उसको हम मिला देंगे, कुछ फिक्स्ड अमाउंट में, फिक्स्ड रेशियो में, बाय मास, मास के अकॉर्डिंग कुछ फिक्स्ड रेशियो में इसको, जैसे आयरन हम 3 लाएंगे, 3 आयरन का 3 ग्राम लाएंगे, ठीक है, 3 ग्राम, और ऑक्सीजन का 2 ग्राम लाएंगे, ठीक है, तो दोनों को मिलाएंगे तो आपका आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से जो कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है वो फिक्स्ड रेशियो में मिलाने, एलिमेंट को फिक्स्ड रेशियो में मिलाने के कारण बन रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, इट इज़ द टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस, इट इज़ द टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस that form when 2 or more elements are combined in a fixed ratio, are combined together in a fixed ratio बाय मास, ठीक है, इज कॉल्ड कंपाउंड, इज कॉल्ड कंपाउंड। एग्जाम्पल में आपको पता होगा कंपाउंड का एग्जाम्पल, जैसे H2O हो जाएगा, ठीक है, जैसे H2O में ये किससे किससे मिलकर बना है, हाइड्रोजन से बना है, ऑक्सीजन से मिलकर बना है, ठीक है, और क्या हो जाएगा, CO2 भी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, H2SO4 भी हो जाएगा, बहुत सारा ATC, ठीक है, ये हो जाएगा आपका कंपाउंड का डेफिनेशन। अब हम लोग कंपाउंड को फिर 2 भागों में क्लासिफाई किया गया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, उसको हम लोग देखते हैं। तो आप इसको फटाक से एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए, एकदम साफ सुथरा, क्वालिटी क्लियर करके। तो देखते हैं दोस्तों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसके बाद देखेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोलते हैं। तो वैसे कंपाउंड जो कार्बन और किसी अन्य एलिमेंट से मिलकर बना हो, जैसे ऑक्सीजन, ठीक है, नाइट्रोजन, लेकिन कार्बन कंपल्सरी है, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन मौजूद नहीं रहेगा, उसके अलावा जितना भी एलिमेंट है सब हो जाएगा, ठीक है। जिसके इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन को छोड़कर जितना एलिमेंट है सबसे मिलकर बने कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। और ऑर्गेनिक कंपाउंड वैसे कंपाउंड जिसमें कार्बन तो मौजूद रहेगा ही रहेगा और उसके साथ साथ कोई एलिमेंट आपका हो सकता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, द कंपाउंड that contain carbon and other element like ऑक्सीजन हो जाएगा आपका, नाइट्रोजन हो जाएगा, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, etc आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। जिसमें कार्बन के साथ साथ, कार्बन तो पक्का रहेगा ही रहे, उसके साथ साथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन कुछ भी हो सकता है, इज कॉल्ड आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। फॉर एग्जांपल CH4, इसमें कार्बन के साथ कौन है, हाइड्रोजन। C2H6, इसमें कार्बन के साथ कौन है, हाइड्रोजन। C6H12O6, इसमें कार्बन के साथ कौन कौन है, ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है, एटसेट्रा, बहुत सारा। ये भी समझ में आ गया। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या लिखेंगे,
क्या लिखेंगे, द कंपाउंड डेट कंटेन अदर देन कार्बन एटम या फिर कार्बन एलिमेंट, अदर देन कार्बन एलिमेंट आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, फॉर एग्जाम्पल H2SO4 कार्बन है, कहीं देखिए तो नहीं है, इसमें कार्बन और इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन है, इसमें हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं HNO3, इसमें हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, कहीं कार्बन तो दिख नहीं रहा है, ETC। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इतना आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गया, कहीं किसी टॉपिक पर दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखते हैं मिक्सचर। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आपका मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर तो नाम से ही पता चल रहा है किसको किसको मिक्सचर खाना बहुत पसंद है, किसको किसको कमेंट करें। मिक्सचर क्या होता है, तो मिक्सचर में आपने एक चीज़ तो बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दिया होगा कि जितना बादाम सब रहता है आप जल्दी खा लेते हो उसको, ताकि आपके भाई बहन खा ना जाए। ठीक है, दुकान से लाते हैं 5 रुपया 10 रुपये मिक्सचर और उसमें जितने बादाम सब रहता है जल्दी खा लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मिक्सचर में बहुत सारा कंपोनेंट रहता है, बहुत सारा कंपोनेंट। ठीक है, बहुत सारा है ना। मिक्सचर में आपका मिक्सचर में आपका ये भी हो जाए, गठिया भी होता है, निमकी भी होता है, सेब भी होता है, बादाम भी होता है, बहुत सारा चीज़ होता है। ठीक है, तो मिक्सचर केमिस्ट्री में किसको बोलेंगे, तो वैसे सब्सटेंस, ठीक है, जिसमें जो आपका जिसमें 2 या 2 से अधिक क्या रहता है, मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर एक ऐसा सब्सटेंस होता है या जिसमें 2 या 2 से अधिक एलिमेंट कंपाउंड कुछ भी रह सकता है, इन एनी रेशियो, किसी भी अनुपात में, मतलब खिचड़ी बन जाएगा किसी भी अनुपात में, उसको क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे। तो क्या लिखेंगे, व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस, जब 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस आर कॉम्बाइन टुगेदर इन एनी रेशियो, किसी भी अनुपात में, खिचड़ी जैसा किसी भी अनुपात में, कोई ज़्यादा आ गया, कोई कम आ गया, कोई बहुत ज़्यादा आ गया, है ना, और आकर के कंबाइन करके, है ना, कुछ बना दिया, कुछ नया पदार्थ बना दिया, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे। व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस आर कॉम्बाइंड टुगेदर इन एनी रेशियो इज कॉल्ड मिक्सचर, तब उसको हम क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल हवा, फॉर एग्जाम्पल सी वाटर, या फिर सी वाटर को हटा दीजिए, एयर आपको समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल में आपका मिल्क भी हो जाएगा, मिल्क में प्रोटीन, विटामिन बहुत कुछ रहता है, वसा बहुत कुछ रहता है, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ रहता है। एयर में एयर हो गया, मिल्क हो गया, etc। मिक्सचर समझ में आ गया। अब इसका टाइप्स को देख लेते हैं हम लोग। 2 टाइप के होते हैं मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर। तो देखते हैं दोस्तों होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है और हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। तो इधर लिख देते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर। हेटेरोजीनियस मिक्सचर, तो देखते हैं दोस्तों हेटेरोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस मिक्सचर किसको बोलते हैं। तो होमोजीनियस मिक्सचर का मैं पहले आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। तो जैसे आप चीनी और पानी को घोल करके, चीनी पानी का घोल बना दिए, ठीक है, चीनी पानी का मिक्सचर बना दिए, और 1 चम्मच आप लीजिए, ऊपर से 1 चम्मच आप चीनी पानी का घोल उठाइए और पीजिए। ठीक है, कैसा लगा आपको, और नीचे से 1 चम्मच उठा करके पीजिए, क्या आपको कुछ अंतर महसूस होगा कि ऊपर में ज़्यादा मीठा लग रहा था, नीचे में कम मीठा लग रहा है, कुछ ऐसा लगेगा, नहीं लगेगा। यानी चाहे बगल से आप 1 चम्मच उठा के देखिए, यानी आपको कैसा लगेगा, हर जगह सेम अमाउंट में, हर जगह सेम कंपोजिशन में बना हुआ है। ठीक है, तो होमोजीनियस मिक्सचर कैसा किसको बोलेंगे, वैसा मिक्सचर है जिसका कॉन्स्टिट्यूट, ठीक है, जिसका कंपोजिशन। तो होमोजीनियस मिक्सचर किसको बोलेंगे, तो होमोजीनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर को बोलेंगे जिसके कंपोजिशन सारे जगह क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, इट्स कंपोजिशन आर यूनिफॉर्मली थ्रू आउट, हर जगह इसका यूनिफॉर्म रहेगा कंपोजिशन। वहीं हेटेरोजीनियस में क्या हो जाएगा, जैसे चॉक पाउडर इन वाटर, है ना, एग्जांपल में चॉक पाउडर, चॉक को घोल लिए, गुड़ा करके चॉक को पानी में घोल लिए। अब हम देख रहे हैं कि चॉक का जो कण है वो ऊपर में तैर रहा है और पानी नीचे में रह गया। ठीक है, तो अगर हम 1 चम्मच ऊपर से लेंगे तो खाली चॉक मिलेगा, नीचे से 1 चम्मच तो खाली पानी नहीं मिलेगा, यानी इसका कंपोजिशन हर जगह अलग अलग है। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन लिख देते हैं, द मिक्सचर
द मिक्सचर in which its all composition are uniformly throughout, ठीक है, इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, शुगर इन वाटर etc। इसका क्या हो जाएगा, तो द मिक्सचर इन विच इट्स all compositions are not uniformly throughout, ठीक है, हर जगह इसका जो कंपोजिशन होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता, इज कॉल्ड हेटेरोजेनस मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल chalk powder in water एटसेट्रा, बहुत कुछ, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है, हेटेरोजेनस मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर का डेफिनेशन आपको समझ में आ गया, आपको कंपाउंड में ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का डेफिनेशन पता चल गया, आपको कंपाउंड का डेफिनेशन पता चल गया, आपको प्योर सब्सटेंस का पता चल गया, आपको प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट का डेफिनेशन पता चल गया। और हमने क्या देखा, हमने मैटर का डेफिनेशन देखा, और क्या देखा, हमने केमिस्ट्री को समझा कि केमिस्ट्री में हमको क्या क्या पढ़ना है आगे चलकर। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसका अगला पार्ट हम लोग बहुत जल्द लेकर आएंगे, तो आप लोग पढ़ते रहें। वीडियो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों में फैला दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आते रहेगा। तो बस अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।